Good morning and Assalamu alaikum. Me Izan Khan here to teach you first year and second year commerce. ये चैनल बनाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि आई वॉन्ट टू कन्वे माई नॉलेज टू यू एज गुड एज पॉसिबल। पहले मैं आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर स्टैट्स और फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ पढ़ाऊँगा क्योंकि इनका सिलेबस छोटा होता है, ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग की तरफ आएंगे, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एंड सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर समझ में आया तो आप प्लीज़ को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टैट्स का ये पहला चैप्टर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के मेथड से होते हैं। एक इसमें होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है और अनग्रुप डेटा वो होता है जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। आज हम पहले पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा, उसके बाद फिर बाद में पढ़ेंगे ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, ये आपके सामने सवाल है अनग्रुप डेटा का। ये टेबल बना हुआ है, पर लिखा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैली शीट बाय टेकिंग द ग्रुप 0, 9, 10, 19 और 20, 29। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी 3 कॉलम बना लेंगे। CI क्लास इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ये हमने 3 कॉलम बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्रुप दिए हैं 0, 9, 10, 19, 20 to 29। अब हम ये ग्रुप यहाँ पर लिख लेंगे 0, 9, 10, 19, 20 to 29। अच्छा, आप एक चीज़ के जहन में बिठा लें, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है हमारी लोअर लिमिट और राइट हैंड साइड क्या होती है, अपर लिमिट। ये आगे सवालों में काम आएगा। और ये जो है लोअर लिमिट के डिफरेंस जो है वो हमारे पास कहलाता है हाइट, h। जैसे 20 में से 10 माइनस करा हमने, क्या आंसर आया 10। अभी हमारे पास हाइट क्या है 10, सही है। ये भी याद रखिएगा, आगे सवालों में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास हाइट है 10, जैसे हमने ये बनाया 0 से 10 तक, 10 से 20 तक। अब हम इस तरह से सारे बनाएंगे। अच्छा, किस तरह से बनाना, पहले शुरू में आपको देखना है टेबल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 79। अब हमें इतना ग्रुप बनाना है 79 कवर हो जाए, जिसमें 20 के बाद 30, 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69, 72, 79। ये हमारे ग्रुप्स हो गए। इसमें 79 हमारे पास कवर हो गया, तो ये ख़त्म। अब जो है हम क्या करेंगे, जैसे 0 to 9, अब टेबल में हमें ढूंढना है कि 0 से 9 तक कितने डिजिट्स हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, लाइक 1, 0, 8, 0, 2, 3, 6, 5। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, ये मैंने इस तरह से 5 में ये क्यों बनाया, इसका रीज़न ये है, फ़र्ज़ करें अगर मैं इतने डाल दूँ, हमें काउंट करने में कितना मुश्किल होगा, काउंट कोई भी नहीं करता। अगर बड़े नंबर्स हों तो फिर काउंट कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आसानी के लिए हम 5, 5 का सेट बना लेते हैं और 5 के ऊपर फिर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सही, कितने होगा 8, 5, 6, 7, 8। ये पढ़ने में आसानी रहती है। अब 10 to 19, अब ये ग्रुप ढूंढना 10 to 19 कौन कौन से हैं। जैसे एक ये मिल गया 12, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है, इसी तरह आगे करते रहेंगे। 20 to 29, अब काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे 30 to 39, एक ये है, एक ये है, इसमें 2 हैं खाली, 1 2। अब 40 to 49, एक ये है, एक ये है, और नहीं, इसमें भी 2 हैं। ये काम बड़े ध्यान से करना है, इसमें अक्सर बच्चे घिच-पिच कर देते हैं, फिर आंसर सेम नहीं आता, वैल्यू सही नहीं आती। अब 50 to 59, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, इसमें 3 है। 1 2 3। अब 60 to 69, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें 4 है। 1 2 3 4। 70 to 79, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, और एक ये रहा, इसमें भी 4 हैं। 1 2 3 4। यह हमारा हो गया सवाल सॉल्व। अगर हमें चेक करना है कि हमारा सवाल सही है तो हम किस तरह से करेंगे। अब ये जो नंबर फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर आप ये सारी काउंट कर लें फ्रीक्वेंसी, जैसे ये 8 + 7 + 10 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4, इसको काउंट करें, आंसर क्या आएगा 40। ये आप पेंसिल से लिख लेगा, पेन से नहीं, ठीक है। और इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, हो गए 40। आंसर मीन सेम है। अब सिंपल से अब यहाँ पर आप लोग लाइन ड्रॉ कर लें, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल बताएंगे कि और किस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, फिर मैं आपको उनका आंसर भी दे दूँगा। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर समझ में आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।